हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी मेरे अपने चैनल पे एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी शमी पर है। वैसे शमी पर मैं एक बार वीडियो डाल चुकी हूँ, एक पार्ट डाल चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं वीडियो इस पर डाल रही हूँ उसका ख़ास मकसद ये है कि शमी की केयर टिप बहुत सी जगह नहीं हो पा रही है। सभी ये सोच रहे हैं कि हमारे इस सीज़न में शमी पर जो पत्तियाँ हैं वो क्यों नहीं आ रही हैं, क्या कारण है, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, जैसा आप प्लांट देख रहे हैं वैसा रिजल्ट देखने में नहीं आ रहा है। तो आज उसी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ थोड़ी सी बातों के ज़रिए मैं आपको बताने के लिए वीडियो शेयर करी हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, जो नए हैं वो भी, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए चलिए, जिससे मेरी वीडियो से मिलने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से आपके शमी पर या कोई भी ऐसा है जिससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि शमी को किस तरह अच्छा करें और किस वजह से शमी के पत्ते झड़ रहे हैं। तो देखिए, पहले तो आप ये मेरा प्लांट शेप भले ही अजीब सी हो रही है क्योंकि मैंने आपकी बार इसकी प्रूनिंग कटाई छटाई नहीं की थी, पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप देख रहे हैं। पत्ते काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। फिर कल मैंने पानी डाला था, आज नहीं डाला है, वो शाम को डालूंगी। तो पहले तो मैं ये बताती हूँ, अगर आप ऐसा ही प्लांट चाहते हैं, इस तरह का रिजल्ट चाहते हैं जैसे मेरा आप ये शमी का प्लांट देख रहे हैं, जो एक बहुत शुभ प्लांट है, सबके घर में मिल जाएगा। इसे मैंने एक सेपरेट एक लिमिटेड पॉट में लगाया हुआ है। और अगर आपके पास लिमिटेड पॉट नहीं है तो आप ग्राउंड एरिया में भी लगा सकते हैं या फिर लिमिटेड एरिया में लगा सकते हैं। पॉट छोटा ही लेना है। तो ये इस पर तो मैं खैर वीडियो डाल चुकी हूँ। तो अब बात ये करते हैं कि इसकी केयर कैसे करें। केयर करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि क्या कारण है जिसकी वजह से पत्तियाँ गिरती हैं। तो उसके कारण ये है सबसे पहले तो कि अगर आपका ये प्लांट बिल्कुल खुले में रखा है, मतलब जैसे कि इसे हम बता दें कि ये आउटडोर का प्लांट है, तो अगर ये आपका प्लांट बिल्कुल खुले में रखा है, इसे पूरे दिन की धूप मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, तो जैसे कि यहाँ पर धूप तेज़ है, आपके यहाँ भी जाहिर सी बात है धूप तेज़ होगी, तो धूप तेज़ होने की वजह से, सनलाइट तेज़ होने की वजह से पत्तियाँ का रंग पीला पड़ जाता है और पानी ना मिलने की वजह से वो पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। अगर प्लांट को हम एक साइड में रखें या ऐसी जगह रखें जहाँ प्लांट को कुछ घंटे की धूप मिले, एक यही नहीं, किसी भी प्लांट की बात कर रही हूँ, पर चूँकि शमी की बात हो रही है तो मैं आज शमी के बारे में बता रही हूँ कि इसको अगर हम एक साइड में रखें, क्योंकि ये आउटडोर का तो है, लेकिन अगर हम इसे कुछ घंटे की धूप देने के लिए भी थोड़ा सा शेड में रखें, ऊपर से आपकी शेड हो लेकिन नीचे से आप किसी भी, जैसे ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा वाइन प्लांट है, इसकी मैंने पीछे रखा हुआ है इसे, तो इसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया रखा हुआ, तो ये मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। एक्चुअली में क्या है कि प्लांट को शेड देनी बहुत ज़रूरी है कुछ घंटे की, नहीं तो प्लांट पूरे दिन जब खड़ा रहता है तो उसको धूप मिलने से पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। पहला कारण तो यही है कि बार बार पत्तियों का पीला पड़ के गिर जाना, जो ख़राब होता है, शो ख़राब हो जाती है हमारे प्लांट की, वो कारण है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कहीं आपके प्लांट की जो मिट्टी है उसमें पानी तो नहीं रुक रहा है, तो अगर पानी रुक रहा है, उसकी मिट्टी सही नहीं है, ड्रेन सिस्टम सही नहीं है, तो भी हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। पहला कारण बता दिया है। दूसरा कारण और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कहीं पानी ज़्यादा तो नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये भी एक समस्या का कारण है। कम पानी देने से भी प्लांट ख़राब हो सकता है और ज़्यादा पानी देने से भी। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा पानी है तो उसकी मिट्टी आपको हरी हरी सी मिलेगी, देखने में इसमें कोई देखिए पानी रुका हुआ नहीं है। और अगला कारण ये भी है कि अगर आपने प्लांट को इंडिविजुअली रखा हुआ है, सेपरेट तौर पर रखा हुआ है, जैसे कि हम करते क्या है, कई बार प्लांट को उठाकर हम एक अलग जगह रख देते हैं, एक अलग रख दिया, एक अलग रख दिया, इसको भी हम ज़्यादा दूर रखा हुआ है या किसी आपने बाउंड्री पर या कहीं भी ऐसी जगह रखा हुआ है, तो भी आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये शुभ प्लांट है और इस जैसे प्लांट को नज़र बहुत लगती है। क्योंकि जब सामने से किसी को प्लांट दिखता है कि इनका प्लांट कितना अच्छा हो रहा है, ये एक बेसिक सी बात है, आम बात है कि वो नज़र खाता ही खाता है। तो इस प्लांट को छुपाकर या फिर पीछे ऐसी जगह रखें जो कि इसको कंपनी दूसरे प्लांट्स के साथ मिलती रहे, शेड मिलती रहे, वो भी ज़रूरी है। और तीसरी बात, अगली बात ये भी है कि कहीं आपके घर में अगर डॉगी वगैरह है, तो कि हमारे भी घर में कितने ऐसे लोग हैं जो डॉगी की वजह से कितने प्लांट ख़राब हो जाते हैं। जनरली होता ये है कि डॉगी कहीं भी टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, तो उससे भी प्लांट मरने का या ख़राब होने का, क्योंकि इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, वो भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का कारण तो मैंने बता दिया है कि आप किस वजह से आपके प्लांट ख़राब हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट सही है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा प्लांट सही है? इसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, प्लांट को सही देखने के लिए अगर पत्तियाँ आपकी जल रही हैं और प्लांट आपका नहीं सर्वाइव कर रहा है,
तो अब आप उसको नाखून से या किसी ब्लेड से या नाइफ की मदद से इसे थोड़ा सा स्क्रैच करके देखें कि अंदर की जो आपका ये टहनी है आपकी, ये सही है या नहीं है। अगर वो सही होगी तो वो ग्रीन लेयर दिखाई देगी इस तरह से। ये देखिए, ये मेरा तो प्लांट सही है, तो मैं तो आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपका जो प्लांट का पूरा स्टेम है वो पूरा काला हो चुका होगा। अगर उस पर पत्तियाँ नहीं होंगी उससे हमें लगने लगता है कि प्लांट हमारा कहीं बेकार तो नहीं हो रहा। तो आपको उसे चेक करना पड़ेगा प्लांट की जो स्टेम के अंदर है वो ज़िंदा है या नहीं। अगर वो ज़िंदा है तो इसका मतलब प्लांट आपका सही है, लेकिन ऊपर से ही उसको कुछ कमी है। तो अब करना ये है, पहले तो आपको उस प्लांट को कंपनी देनी बहुत ज़रूरी है। प्लांट को अकेला नहीं छोड़ना है। जैसे कि इस प्लांट के साथ हमने ये प्लांट रखा हुआ है, साथ में ये प्लांट भी रखा हुआ है और भी प्लांट रखे हुए हैं, तो ये प्लांट खुश है। एक बच्चे की तरह प्लांट की केयर करनी पड़ती है। वो बोलता नहीं है, लेकिन उसे कंपनी चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि प्लांट को शेड दीजिए। आप उसे सेमी शेड में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको हल्की सी नमी मिलनी चाहिए, गर्माई मिलनी चाहिए। बिल्कुल जो डार्क शेड है वो नहीं चाहिए। इससे क्या है, धूप भी मिलती रहेगी इसको, और इसको हवा भी मिलती रहेगी और शेड मिलती रहेगी। पत्ते कम जलेंगे और पत्ते ग्रीन ज़्यादा रहेंगे। तो अगली बात ये भी है कि अगर आपका प्लांट सही है और सिर्फ पत्ते झड़ रहे हैं, तो ये भी देखिए कहीं आपने उसमें अपनी कंपोस्ट तो नहीं डाली हुई है। कई बार कंपोस्ट डालने से, जो गाय की गोबर की खाद होती है, वो डालने से भी आपका प्लांट मर सकता है। होता ये है कि ऊपर का सारा एरिया जो है वो जल जाता है, नीचे का थोड़ा सा एरिया बच जाता है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट की बात कर रही हूँ, ऑर्गेनिक कंपोस्ट की बात कर रही हूँ, ना कि वर्मी कंपोस्ट की। तो वो देनी ज़रूरी है। उससे क्या है, प्लांट मरते नहीं है, ठंडे रहते हैं। वो अपने समय के अकॉर्डिंग वो जो कंपोस्ट होती है ये अपने आप को बदल लेती है। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखिए कि अगर आपके घर में डॉगी वगैरह है, जैसे आमतौर पे डॉगी इधर उधर जो मैंने बताया टॉयलेट वगैरह कर लेते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि प्लांट अगर आपका सेफ़ है, पत्तियाँ हेलो जली हुई हैं, अंदर से सही है, तो उस पर गंगा जल को पानी में मिलाकर आप उसे स्प्रे बोतल से छिड़क कर उसकी बाकी के स्टेम काट दीजिए। आपका प्लांट, मैं समझती हूँ अभी 2 महीने हैं, आपका प्लांट सही हो सकता है, क्योंकि 2 महीने के बाद प्लांट के पत्ते झड़ने लगेंगे। लेकिन अगर आपका प्लांट किसी बालकनी में या ऊपर अकेले रखा है, तो उसे उतारिए और उतारने के बाद आप उसे कंपनी दीजिए। प्लांट के साथ रखिए, छुपा कर रखिए, ताकि किसी को पता न चले कि आपके पास ये प्लांट है। आप बता सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, नज़र कम लगेगी और दूसरे प्लांट आपका कम ख़राब होगा। और बीच बीच में चेक करते रहिए। तो मैं समझती हूँ ये सारी बातें अगर आप देखने के बाद आपको कोई ना कोई तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा अपने प्लांट को रखरखाव करने के लिए। और मैं समझती हूँ कि अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्लांट जहाँ तक है 90% बच जाएगा। उसके बाद 2 महीने बाद फिर प्लांट के पत्ते झड़ेंगे। लेकिन अगर इस तरह से रखेंगे आप, तो मैं समझती हूँ कि आपके प्लांट के पत्ते बहुत कम झड़ेंगे। मेरे इस प्लांट के पत्ते पूरी सर्दी नहीं झड़ते हैं। कोई इक्का दुक्का झड़ गया तो झड़ गया, लेकिन अब नहीं झड़ता, क्योंकि वैसे 6 साल हो चुका है। इस पर आपके बाद फूल भी अच्छा आया था। तो जैसे जैसे प्लांट की हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे प्लांट की एज भी बढ़ती है, प्लांट पक्का हो जाता है। तो प्लांट को पक्का करने के लिए उसका रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म बनाना है उसको प्लांट को आपको, तो प्लांट की केयर इस तरह से करनी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्लांट से कुछ भी फ़ायदा होता है, मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है, तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको मेरे सुझाव अच्छे लगते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ ही पूछना चाहते हैं अपनी समस्याएं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।